थोड़े भले जल्दी से हो जाओ तो जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे। आपको जल्दी आ जाएंगे। हाय लाइट आ गई। ओ लाइट आ गई है। ओ लाइट आई है। अरे मेरी जान तुझ पे मैं कुर्बान। ये पूरा पैर और ये वाला पे हुआ था, ये रहा एक मार्क। ये नो तो काफ़ी रो रहा था और मैंने आई थिंक बोला था कि वो टच आई थिंक उससे कुछ लोगों को लगा होगा। तो ये वाले जो कमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं कि आप जाके डायग्नोस कराओ। और जब डुगू के लिए हम गए थे पिछली बार इंजेक्शन के लिए, तो हमने डॉक्टर से पूछा था इस रिगार्डिंग में, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है और वो थोड़े बहुत भी ऐसे सिम्टम दिखाता है तो एक एज अ पेरेंट आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक वीडियो अटैच करूँगी और कुछ एक्शन उन लोगों को ऐसे लगते हैं कि ये थोड़ा सा मेरे को सिर्फ ये लगता है कि हैंड क्लैप करता है। बाकी मैंने जितने भी साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, बज रहे हैं शाम के 4:50 और अभी काम चल रहा है। मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ इस रूम से उस रूम की। अभी पीछे काम नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी बीच वाले रूम में सामान रख रहे हैं और मैं ठंड के कपड़े जो है ना वो कुछ अलग कर रही हूँ। मेरे को बेसिकली यहाँ पे कुछ अलमारियाँ खाली चाहिए। धूप निकली पड़ी है, एक दिन बारिश हुई, उसके बाद बारिश नहीं हुई। आज भी चलो तुम यहाँ से, इसके यहाँ पे नहीं रहोगे तुम अकेले। इसके हाथ में ना फिर से हो गया, दिखाना ज़रा। नहीं, इस वाले हाथ में दिखाओ। ये देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है कि कोई स्किन पैर की ऐसी हो रही है। दवाई लगा रही हूँ मैं इसे, पर यहाँ हाथ में था नहीं, पर हाथ में चलो बेटा चलो यहाँ। बहुत काम फैला हुआ भी आप लोगों ने देखा, जैसे कि वो काम कर रही थी और अभी वो गई है और ये पूरे 2 दिन लेगा। तो मैंने पूरे कपड़े जमा रही हूँ कि इनकेस अगर हमें फुली फर्निश घर मिलता है तो मेरा घर यहाँ पे सॉर्टेड रहे। इसको कह रहे थे रेंट पे, मैं इसे रेंट पे नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मेरे को ये घर नहीं देना है रेंट पे। तो ना यहाँ पे मैं अपना ही सब जमा के थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने ना बहुत सारे कपड़े पैक करा दिए कि इसे एज इट इज़ मेरे को अगर इसे एज इट इज़ अगर हम लोगों को जल्द से जल्द मिल जाता है तो हम लोग भाग लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ बैग्स पैक कराए, इसमें सूट वूट पैक कराए। ये अलमारी मैंने अभी पूरी खाली कर दी है क्योंकि इस अलमारी में ना डेली वेयर आ जाएंगे। और यहाँ वाली अलमारी में मैंने ट्रेडिशनल कपड़े रखे हुए हैं। इसमें से मुझे ना इस बार कुछ कपड़े स्टिच भी कराने हैं, लहंगा ये सब रखे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लहंगे। एक येलो और एक ये वाला लहंगा मैं स्टिच कराऊंगी। और ये जो है ये वाला करवा चौथ का लहंगा है और ये भी मैंने खाली करा दिया है। तो अभी यहाँ पे ना सब कुछ फैला ही हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी फैला। ये भी उस रूम में रखना है, पर अभी जब वो कल आएगी तब हम लोग सब कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। और यहाँ मैंने कुछ टॉप वगैरह जो है ना वो रखे हुए हैं। आज हरी चूड़ियाँ डाली हैं, एक मैंने बीच में येलो कंगन डाला, ये मेरी मम्मी ने दिया था, सामान निकल रहा था ना। और यहाँ से ये हरी और ये चूड़ी डाली हुई है। मुझे पूरा 1 महीना हो गया है, मतलब 1 महीना बोल 1 साल के ऊपर हो गया है मायके गए हुए।
याद आ रही थी मुझे पता बहुत ज़्यादा ना, मेरे कुछ कपड़े पड़े थे, मैं कपड़े धोने गई और लाइट चली गई। मेरे को वही लगा क्या होता है जब मैं कपड़े धोती हूँ तो डुग्गू आता है, तो डुग्गू की ना स्लिप होने का डर रहता है। अगर बच्चा दौड़ता भागता है ना तो वहाँ पे पानी है, तो मेरे लिए कपड़े धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगा चलो ड्रायर में कपड़े डालते हैं। मैंने कपड़े ड्रायर में डाले और कुछ मुझे इन लोगों के मैंने डिप करके रखे थे इनके डिटर्जेंट में, वो भी मेरे को लगाने थे और इतने में लाइट चली गई। तो मैं आई है, चाय उबल रही है और ना यहाँ पे मैंने ना जिया के लिए कपड़े मंगाए। अब मैं जब भी जिया के लिए कपड़े मंगवाती हूँ तो वो बहुत बड़े आते हैं। डुग्गू के कपड़े एकदम फिटेड आते हैं, उसकी मैं 3 years का मंगवाती हूँ तो फिटेड आ रहे हैं उसके 3 वाले भी, तो मेरे को थोड़ा और का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। डुग्गू के कपड़े मैंने मंगवाना ही बंद कर दिया, तो मेरे को लगा जिया के लिए कुछ मंगवा लेते हैं। तो मैंने जिया के लिए ना ये 3 वाला सेट मंगवाया। अब मुझे लग रहा है ये जब चलने लगेगी ना तब इसको ये आएगा, ये इसको अभी तो नहीं आने वाला, काफ़ी बड़ा आ गया है यार। जबकि ये मैंने ना वैसे मंगवाया मैंने 3 to 6 month का ही था, बट ये आया अराउंड लाइक मुझे लग रहा है 1 साल की हो जाएगी तब आएगा। बट ठीक है, कपड़ों की नेस्टिंग होगी, इसके लिए कपड़े आ गए। तो यहाँ मैंने जिया के लिए ये वाला सेट मंगवाया। जिया फ्रॉक पहनती है या फिर जिया रॉम्पर पहनती है पूरा वाला और वंजी पहनती है। तो ये वाला जो सेट है ना, ये मेरे को लगा था ट्राई करा के देखते हैं, लड़कियों के आते हैं। मैं जब डुग्गू हुआ था तो मैं देखती थी, मुझे बहुत मन होता था कि मैं जिया के लिए ऐसे वाले टॉप के साथ जो सेट आते हैं ना वो लूँ। तो मैं सोची थी मैं एक बार ना धो के निकाल के डाल दूँ, या फिर अभी रुक जाती हूँ, जब भी ये पहनेगी ना तब मैं इसके लिए निकाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसको ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ये देखिए ना, ये मतलब फ़्रॉक की तरह यूज़ हो सकते हैं जिया की, और उसमें भी जिया छुप जाएगी, है ना। तो ये तो कोई मतलब के भी हैं नहीं, पर हाँ ये जो है ये यूज़ हो सकता है जिया के लिए। जैसे जिया की कुछ फ्रॉक्स छोटी हो गई है उस पर मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो ये, और फिर एक ये वाला जो सेट है निकल जाए तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो पूजा की घंटी बज रही है, पूजा का टाइम हो रहा है, तो मुझे भी पूजा करने जाना है। तो मैं भी पूजा करूँगी। अच्छा, मम्मी जब भी घंटी बजाती है मुझे याद आ जाता है। तो ये जो है ये आ गई है ये खाली। तो मेरे ख्याल से ना राजा सो गए हैं और जिया पता नहीं क्या करी। तो चलिए अगर जिया जगी है जिया को ले आती हूँ, अंधेरा हो गया होगा क्योंकि बेडरूम में राजा और डुग्गू दोनों सोए हुए हैं। तो जिया बेचारी मेरी अंधेरे में थी, तो मैं इसको ले आएगी तो मम्मा और बेबी आप शांति से बैठ के प्यार करेंगे। आपकी मम्मा ने नए कपड़े मंगवाए हैं, नए कपड़े आए हैं आपके, एकदम ही नए कपड़े हैं आपके पास। तो आप पर आपको आएंगे नहीं, आप तो इतना छोटा बच्चा, आपको कैसे आएंगे इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी। थोड़े भले जल्दी से हो जाओ तो जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे आपको जल्दी आ जाएंगे अगर आप पले हो जाओगे जल्दी। पर मैं नहीं चाहती जिया जल्दी जल्दी पली हो, जिया धीरे धीरे पली हो, है ना, है ना, है ना। अरे लाइट आ गई, मशीन चल गई, लाइट आ गई, अरे लाइट आ गई, ओ लाइट आ गई है, ओ लाइट आई है, ऐसी तो लाइट आ गई। ओए होए, ओए होए, ओ अली अली मेरी जान, अली मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान, अली मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान, आए हाय। मेरा ये वाला कवर मैंने मंगवाया था, 2 कवर मंगवाए थे पिलो के साथ, अलग अलग, मतलब पिलो अलग थे कवर अलग थे। डुग्गू ने पता नहीं कहाँ डाल दिया है कवर, मैं अपनी झाड़ू निकाल दी, सब निकाल दिया और मुझे कवर नहीं मिल रहा है। तो मेरे अपनी हाउस हेल्प जो आ रही है ना उससे पूछना पड़ेगा कि उसने कहीं लिया, क्योंकि पूरा बेडरूम मैंने क्लीन किया, जब यहाँ पर देखा मैंने तो कोई सामान नहीं मिला। तो जिया भी यहाँ पर अपने कॉट में आराम से लेटी हुई है। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी, और अभी ना डुग्गू भी नीचे घूमने गया है, राजा उसे घुमा रहे हैं क्योंकि यार वो ना वेट पुट ऑन कर रहा है। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से कंसर्न जताया था। एक मिनट दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं ऑटिज्म के लिए कि डुग्गू को चेक करा। इवन पास कुछ पर्सन मेल भी आए हैं जो कि काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कमेंट में है, या मैं काउंट नहीं करूँगी। ADHD होता है क्या ना, ADHD और ऑटिज्म के लिए मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि डुग्गू को चेक कराओ, क्योंकि वो अपनी वो रो रहा था। सबसे पहले तो कल परसों के ब्लॉग में जो वो बाल कटा रहा था
तो वो काफ़ी रो रहा था। और मैंने आई थिंक बोला था कि वो टच, आई थिंक उससे कुछ लोगों को लगा होगा कि अगर उसे कोई टच करता है तो वो रोता है, मतलब अगर उसे कोई ज़बरदस्ती ग्रैब करता है, सिंपल सी बात है, तो वो रोता है। और अगर मैं कर रही हूँ नहीं रोएगा, और राजा कर रहे हैं नहीं रोएगा, दादा दादी कर रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रेंजर, यार स्ट्रेंजर, तो बच्चे थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। और डुग्गू के साथ ऐसा है कि उसकी इतनी हेयर कट फ्रीक्वेंटली हुए नहीं है कि वो उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो। ना उसने राजा को जाते हुए देखा कभी, ना पापा को जाते हुए देखा, तो वो बहुत ज़्यादा ना रोता ही है जब इसका होता है। जबकि मुंडन जब हुआ था तो मुंडन उसने आराम से कराया था जब वो 6 महीने का था। उसके बाद से वो प्रॉब्लम करता है बाल कटाने में। इवन जब मैंने अपने घर पे भी कटवाए थे तब भी वो काफ़ी रो रहा था। तो इन 2 साल में उसका 4 से 5 बार हमने हेयर कट करवाया। तो मैंने राजा को यही बोला कि अब तुम जाते हो तो उसको एक बार बताओ कि नॉर्मल चीज़ है, उसे नॉर्मल नहीं लग रहा था वो। तो ऑटिज्म जब से मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोगों को कंसर्न था और मे भी कुछ लोग उस चीज़ को, यार क्या होता है ना, हम लोग के साथ बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। और डुग्गू का स्कैन भी होना है, डुग्गू का एक वेट प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, और डुग्गू का भी स्किन पे जो है वही मैं आप लोगों को भी आज ही दिखाऊंगी। उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी तो सोफ्रामाइसिन लगाई हमने और डॉक्टर की दवाई दी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसी चक्कर में मैंने आई थिंक किसी को कमेंट सेक्शन में पूछा भी, उनके भी बेबी को हुआ था। तो ये वाले जो कमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं कि आप जाके डायग्नोस कराओ। और जब डुग्गू के लिए हम गए थे पिछली बार इंजेक्शन के लिए, तो हमने डॉक्टर से पूछा था इस रिगार्डिंग भी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है और वो थोड़े बहुत भी ऐसे सिम्टम दिखाता है तो एक एज अ पेरेंट आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक वीडियो अटैच करूँगी, मैंने वो वीडियो देखी थी। अगर बच्चा ना एकदम क्लियर अपने थॉट्स में, जैसे कि अगर उसे पता है कि वो क्या मांग रहा है तो वो पॉइंट कर रहा है, तो डुग्गू आराम से चीज़ें मांग लेता है, खाना मांगता है। और मैं एज अ मदर आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता यार कोई वो बात नहीं है, आजकल हो रहा है ये और लोग डरते भी हैं, और मेरे को भी बहुत डर लग रहा था और बहुत कमेंट्स आते भी, और मैं स्टिल अभी भी थोड़ा सा डर लगता है। डुग्गू बहुत ज़्यादा सोशल है, लाइक अगर वो हम लोग कहीं गए हैं वहाँ पे लोग हैं, बच्चे हैं, वो सबके साथ खेलने जाता है, कोई उसके पास खेलने आए ना आए। कल परसों हम लोग जब डॉक्टर के पास गए थे तब भी वो वहाँ पे जहाँ मैंने गोलगप्पे खाए थे वहाँ पे बच्चे थे, उनके पास जाके, वो नहीं जा रहे थे पर वो जाके उनके साथ खेल रहा था। तो काफ़ी सोशल है। हैंड फ्लैपिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जब वो बहुत ओवर एक्साइटेड होता है या अगर वो नंबर 2 कर रहा होता है तब सबके साथ खेलना, अकेले नहीं। मैंने पता है बहुत सारा रिसर्च करा है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहती, यार ये प्रॉब्लम हो गई डुग्गू को, वो प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, और ना मैं इस चीज़ को वो करती हूँ कि अब जब तक मैं डॉक्टर की तरफ से कंफर्म नहीं हूँ, सिर्फ कुछ सिम्टम देख के ना, पता है मैं वैसे ही इतना डरी हुई यार, एक मदर को मत डराइए प्लीज़, पता है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि उसका स्कैन है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि पता नहीं है किसी के बच्चे के साथ भी होता है, हो रहा है, या मैं को वही थोड़ा डर लग रहा था। वो वर्ड्स बोलता है, कुछ सेंटेंस भी कंबाइन करता है। डुग्गू का स्पीच डिले मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो वर्ड्स रेगुलर से बोल रहा है। हाँ, लड़कियाँ कुछ रहता है, कुछ लोगों की लड़कियाँ जल्दी बोलने लगती है और लड़कियाँ थोड़ा सा फास्ट ग्रो करती है। और पता है ये ना एक चीज़ है, आई थिंक मुझसे ना बहुत से लोग रिलेट करेंगे। आपके अगर बच्चे ना एक टाइम पे चल नहीं रहे हैं, अगर वो वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं, घुटना नहीं चल रहे हैं, तो पहले ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट हर बच्चा अपने टाइम पे चलता है। एक बात आपको एकदम क्लियर बताती हूँ मैं, डुग्गू 13th मंथ में चला था, खड़ा हो जाता था वो अपने उस पर सहारे से खड़ा होता था, 1 साल में पूरा सहारे से खड़ा हो जाता था, पर वो ना डर के छोड़ता नहीं था हाथ अपना। तो हम लोग को लगता था पता नहीं है चल नहीं रहा। फिर मैंने मम्मी से बात करी थी, मैं भी 14-15 महीने में चली थी। राजा अपने बर्थडे के 1 दिन पहले दौड़ रहे थे, चल रहे थे। तो सबका अपना ग्रोथ टाइम होता है, बोलने का होता है। किसी बच्चे अगर 2.5 साल तक भी नहीं बोल रहे हैं तो हमें वो डॉक्टर के पास चले जाइए, थोड़ा स्पीच डिले है। पर डुग्गू जस्ट अभी 2 साल का हुआ है, वो इतना सारा एक्सप्रेस नहीं करता है ऑब्वियसली कि हाँ यार हर चीज़ बोल रहा है कि यहाँ जा रहा हूँ मैं, या मैं वो कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं। पर हाँ, उसे हर चीज़ समझ में आती है। जो जो चीज़ें मैं उसे सिखाती हूँ वो उसे पता है। मैं उसे कुछ भी, हाँ मैं उसे बोलती हूँ मुझे पानी चाहिए तो वो फ्रिज खोल के पानी लाता है। मुझे नहीं पता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल होता है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट, इवन पर्सनल मेल भी आए हैं। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है डुग्गू को लेके। मैं नेगेटिव कमेंट अभी भी नहीं बोल रही थी, आप लोगों को लगे कि मैं बोल रही हूँ आप बच्चे के लिए दिखा रहे हो और मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरे पास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है कि हमें लग रहा है डुग्गू रो रहा था, क्योंकि वो बच्चे हमारे तो नहीं रोते हैं। अगर बार बार बच्चों को पता कहीं ना कहीं
अगर आप लाओगे तो जज किया जाएगा। मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को ब्लेम नहीं करती। अगर घर में कुछ झगड़ा हुआ है, मैंने उसे पेश किया है आप लोगों के सामने, तो ऑब्वियसली आप लोग जज करेंगे। अगर बच्चा है, बच्चे को दिखा रहे हैं, बच्चा कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली लोग जज करेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप जज नहीं होना चाहते तो दिखाओ मत, है ना, दिखाओ मत, बताओ मत। पर मैं हर तरह से अपने जो कमेंट सेक्शन है उसे ओपन रखती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है जो कि मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी, वो बहुत सीरियस टॉपिक है। और क्या है आपको मैं को कुछ कमेंट पे तो देखिए ऐसे कमेंट है कि लगेगा नहीं कि यार डुगू से ऐसे रिलेशन में बोला था कि ऑफ ऑटिज्म, लुकिंग एट हिम आई फील देयर फ्यू एक्शन, प्लीज गेट इट चेक। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ऐसे कि बोलो सिर्फ चेक कराने के लिए कह रहे हैं। तो मैं अभी वैक्सीनेशन के लिए जाऊँगी, तो एक बार और डॉक्टर से जाके बात कर लूँगी, जो उसके पीडियाट्रिशियन है, इसकी वैक्सीनेशन डेट आ गई है। और कुछ एक्शन उन लोगों को ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा, मेरे को सिर्फ ये लगता है कि हैंड क्लैप करता है। बाकी मैंने जितने भी साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं, एक की वीडियो मैं देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस चीज़ को। और आई थिंक अगर आपको भी डाउट होता तो आप देख सकते हो। और मैं नहीं जानती उनको कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी कि बच्चे अगर डरते हैं ना, मतलब माँ बाप डरते हैं ना, तो आपको वीडियो, अगर बच्चा पॉइंट करता है चीज़ों को, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। बच्चा सोशल है, मेरा बच्चा बहुत सोशल है। और अगर आपका बच्चा आराम से खेलता है, सबके साथ खेलता है, सबसे घुलता मिलता है, सबसे मतलब कि उसे लोगों से सेपरेशन वो नहीं है कि हाँ वो लोगों से दूर होना चाहता है या कुछ भी इस तरह से। तो मैंने किसकी देखी थी यार वीडियो, मेरे को खुद भी देखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मेरी हिस्ट्री में हो गया, आई हैव टू चेक इट, मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें एकदम क्लियरली उन्होंने बताया था, अगर बच्चा मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिंगर पॉइंट कर पा रहा है, सोशल है, चीज़ें बता पा रहा है और चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, एकदम अलोन चाइल्ड नहीं है, वो अलोन नहीं है, आपने देखा। हाइपर एक्टिव हो सकता है, वो मुझे लगता है कि वो उसमें आ सकता है, पर वो अभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। वो सिर्फ अपनी हाइपर एक्टिवनेस यहाँ दिखाता है बेड पे, क्योंकि ना हमारे बेड पे स्प्रिंग है, उसे यहाँ पे कूदने में मज़ा आता है, वो बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है। जैसे मेरी जो हाउस हेल्प आ रही है, वो बोलती है बच्चे इससे भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इससे भी ज़्यादा वो होते हैं, बट ये तो फिर भी बहुत शांत है। डुगू बहुत फिर भी यार ऐसा है कि हाँ हम उसे घुमा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो जब आप पेरेंट बनते हो, पहले लगता था यार प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, क्या पेरेंट बन गए। उसके बाद फिर हमारी कहानी कहीं और ही चली गई। आफ्टर लाइक 1.5 महीने में ही जब डुगू हुआ, उसका हमारा पूरा जो वर्ल्ड था वो अपसाइड डाउन हो गया, सब पलट गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने चीज़ें थोड़ी सेटल करी अपने आप को, उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील है वो किया। उसके बाद फिर जी आ गई, जी आई। उसके बाद फिर उसके स्कैन का टाइम आया और प्रेगनेंसी और ये वो, मतलब मेरी लाइफ में ना कुछ चलता रहा। उसके बाद 3 महीने से जो चल रहा है वो चल ही रहा है, पर चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे। बट अभी मेरे को लग नहीं रहा है डुगू के रिगार्डिंग, बट यार मैं ना एज अ मदर बहुत ज़्यादा ना डाउन फील करती हूँ कंसर्न के तौर पे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वो है। मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि मैं उसका 24 घंटे रहती हूँ। मुझे लगता है कि वो एक दिमाग उसमें बहुत है, मतलब उसे कुछ भी मांगोगे। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं थक गई हूँ, और मैं डुगू से बोलूँगी डुगू मालिश वाली अगर उसकी कुछ मांग रही है, जैसे डायपर मांगा है, कुछ मांगा, मैं बैठे बैठे बोलती हूँ डुगू जिया को डायपर दे के आ जाओ। डुगू डायपर उसका पैकेट पता है, उसे जिया का पैकेट पता है, वो जिया के पैकेट से डायपर निकाल के लेके जाता है, दे के आता है। तो मेरे लिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कर रहा है, मुझे नहीं पता यार। और रही बात लेट बोलने की, कि स्पीच डिले भी होता होगा उसमें, मेरे को इतना मैंने वो नहीं किया। तो स्पीच का ये है कि बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, हम लोग 2-4 महीने और लेंगे। वरना मेरे को तो ये लगता है कि बच्चे को ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। हमें एज अ पेरेंट बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि यार फलाने का बच्चा इतनी जल्दी बोलने लगा। मेरे को तो ये लगता है कि जिया किस दिन उठ के बैठ जाएगी, सच बता रही। 3रे महीने में जिया जब 1.5 महीने की थी, डुगू 4थे महीने में पूरा पलटा था। जिया 1.5 महीने से पलटना शुरू हो गई थी, स्टिल वो भी कोशिश कर रही है। उस दिन हम जब चूल्हा चौका उस दिन खाने पे गए थे ना, डिनर पे, उस दिन वो पूरा पलट गई। मतलब कि ऐसे कि पलट के और फिर वापस अपनी पलट के ऐसे आ गई। मतलब
जिया बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, डुग्गू थोड़ा लेट लेट कर रहा था। जिया ने आई कांटेक्ट बहुत जल्दी बनाया, डुग्गू ने आई कांटेक्ट थोड़ा टाइम। और डुग्गू का आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है कि वो जिससे है खेल रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी है, क्योंकि यार डर लगता है ना जब भी कोई बोलता है कि उन्हें लग रहा है। तो मैं करवा लूँगी क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, बट एज अ मदर मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर रिलैक्सड हूँ। अगर मैं उस चीज़ को लेकर रिलैक्सड हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हाँ ही इज़ ओके उस रिगार्डिंग में। जिया ये तो कितनी स्माइली बेबी है, और ये मेरा फर्स्ट मुफ्त। छोड़ दो उसे, छोड़ दो बेटा उसे। सबको हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो मेरी चिड़िया। इसको मैं चिड़िया बोलती हूँ, ये मेरी चिड़िया है, ये मेरी चिड़िया है। चलो आपको हम लटाएंगे यहाँ। जग्गू आ गया है, और ये इसके पैरों में मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे भी खून, ये पूरा पैर, ये पीछे, और ये तो से चोट लगी थी यहाँ पेट, ये, और ये वाला पे हुआ था, ये रहा एक मार्क, ये एक, ये आपका हाथ का है, ये क्या हो गया यार? और ये इसकी पीठ में भी है, आई थिंक उस साइड में। दीदी दीदी आ गई, दीदी ये देखो मेरे दोनों बच्चे। जिया, जिया को किसी का दो। नहीं कपड़े नहीं उतारते, पता नहीं आज को कपड़े उतारने का क्या शौक है। तुम्हारी बॉडी भी नहीं थी तो कपड़े उतारोगे। तो इसको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग, ब्लीडिंग, तो हमें से मैंने देखिए पीछे भी यहाँ पे, अभी यहाँ पे खुजा रहा था, यहाँ से अभी मैंने दवाई लगाई है। मैं अब सोच रही हूँ कि दूसरी दवाई कुछ लगाऊँ इसे है। और कितनी बातें करनी है तुम्हें जिया से? जिया को बोलो लव यू। नहीं तो बात मत करो, जिया को लव यू बोल दो। नहीं अपना डायपर भी उतारो, उसका भी उतारो, है ना? नो Potato 2, potato 3, potato 4, 5, potato 6, potato 7, potatoes 1. तो अद्विक यहाँ पे खेल रहा था और अभी मैंने खाना बना लिया है। ये एक रोटी मेरी है, एक रोटी डुगू की है।
तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। राधा अभी नहीं खाएंगे, राधा थोड़ी देर में खाएंगे, तो उनके साथ मैं अलग से खाऊंगी, इसलिए बिट्टू को की ऑर्डर। हाय बेबी, आ गया आपका खाना, आ गया आ गया आ गया आ गया। लोती सब्जी बनी है आज आपके लिए।